भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर से रोजाना हो रही है गौ तस्करी। लाखनी के जाने माने गौ तस्कर बेखौफ कर रहे हैं गौ तस्करी। पिकअप वाहन की रफ्तार इतनी जोरदार होती है कि रास्ते पर आने वाले वाहनों को है खतरा। वाहन क्रमांक MH150 AT 2363 इतनी रफ्तार में थी कि 3-4 लोगों को उड़ाते हुए बची। गोंदिया, कोहमारा, साकोली, लाखनी, कारधा, भंडारा, जवाहरनगर होते हुए पिकअप वाहन और 10 चक्का ट्रक से रोजाना गौ तस्करी हो रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गौ तस्करी कर रहा एक पिकअप वाहन तेज रफ्तार से भंडारा से शाहपुर रोड पर नजर आई, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पानी से बचने के लिए पुल के नीचे खड़े लोगों को उड़ाने का प्रयास किया। जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो वाहन क्रमांक MH150 2363 वापस पलटकर भंडारा की ओर तेज रफ्तार से भाग गई, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी थी। अगर भंडारा जिले से गौ तस्करी कर रहे वाहनों को रोका नहीं गया तो आगे चलकर बड़ी घटना होने से नकारा नहीं जा सकता। संबंधित विभाग ने ऐसे गौ तस्करों पर और इस वाहन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर होने वाले हादसों को टाला जा सके। और जिन गौ तस्करों पर और वाहनों पर अपराध दर्ज हुआ है, उनकी जन्म कुंडली निकाल कर उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वे गौ तस्करी करने से पहले सोचे। और भंडारा जिले में गौ तस्करी करना यानी अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। जिन गाड़ियों पर अपराध दर्ज है, उन पर RTO विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग नागरिकों ने व्यक्त की है। भंडारा जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। भंडारा जिले के तुमसर, पौनी और लाखांदूर तालुका प्रभावित हुए हैं। इसी तरह तुमसर तालुका के घानोड में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीणों की मदद से तुमसर तहसीलदार मोहन टिकले की टीम ने बाढ़ से एक गर्भवती महिला लक्ष्मी सहारे को ट्रैक्टर से बाहर निकाला। इस समय तहसीलदार टिकले और तलाठी बरवेकर व येरने ने उनकी मदद की। पौनी तहसील के आसल गांव में पानी ही पानी। पौनी लाखांदूर तहसील से संपर्क टूटा। संपूर्ण गांव में जल जमाव।
मौसम विभाग ने भंडारा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पौनी लाखांदूर तालुका में रात से बारिश हो रही है। पौनी तालुका में 4000 की आबादी वाला आज गाँव पानी से घिर गया है और पूरा गाँव पानी में डूब गया है। पानी सड़क पर बह रहा है, इसलिए पौनी लाखांदूर और 2 तालुकाओं के बीच का संपर्क टूट गया है। नागरिकों ने पीने के पानी की व्यवस्था भी बाहर से की है। अब ग्रामीणों को पानी कम होने का इंतजार है। साथ ही बचाव दल भी गांव में पहुंच चुका है। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने चिचोली, भागड़ी, करांडला, विरली, ढोलसर, सरांडी, घरतोड़ा यहाँ के गांव जाकर कृषि फसलों के साथ साथ टूटे हुए घरों का निरीक्षण किया। डॉक्टर प्रशांत पडोले ने उपस्थित लाखांदूर के तहसीलदार पवार को इस संबंध में बताया कि किसानों को फसल बीमा से मदद मिलना चाहिए। उनकी धान की फसल एवं छोड़े गए मकानों का पंचनामा कर तत्काल भुगतान करे। कई किसानों का धान रोपण के बाद पानी में डूब गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भंडारा गोंदिया जिले में हालत अभी भी खराब है। जहां नदियां नाले बहने लगे हैं, वहीं कई सड़कें बंद है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने कहा कि क्षतिग्रस्त किसानों को उनकी धान की फसल और छोड़े गए मकानों का पंचनामा कर तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस समय उत्तम भांगड़कर, सुरेश ब्राह्मणकर, भूमेश्वर महावाड़े, ओम प्रकाश सोनटक के, संदीप कोरे, सुभाष राउत, कृषि अधिकारी शहारे, अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी खूने, PSI घुमलाडू और मंडल अधिकारी तलाठी और ग्राम सेवक, सरपंच, लाखांदूर तालुका के किसान उपस्थित थे। 2000 की आबादी वाले ओपारा गांव में आई बाढ़। से अधिक घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नागरिकों ने जाग कर काटी रात, नहीं पहुंची प्रशासन की मदद। बाढ़ में बहे एक युवक को ग्रामीणों ने बचाया। भंडारा जिले के लाखांदूर तालुका में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पूरा ओपारा गांव बाढ़ में गिर गया है और 2000 की आबादी वाले इस ओपारा गांव के 300 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। हालांकि तालुका प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों को सरकारी गोदाम में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वास्तव में प्रशासन की ओर से कोई मदद या बचाव दल गाँव तक नहीं पहुँचा है। लेकिन नागरिक अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। भंडारा जिले के लाखांदूर तालुका का ओपारा गाँव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पौनी तालुका में सेंद्री बुध से पानी बह रहा है और लाखांदूर तालुका में चुलबन नदी में बाढ़ का पानी आ रहा है। ऐसे समय में तालुका का ओपारा गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण गांव के मुख्य चौराहे पर लगभग 10 फीट पानी भर गया है और बाढ़ का पानी मंदिर, ग्राम पंचायत और कई इमारतों में घुस गया है। मुख्य सड़क से 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। इसी बीच गाँव के नागरिकों ने अब मोर्चा संभाला है और बाढ़ प्रभावित नागरिकों को यहां के सरकारी गोदाम में शिफ्ट कराया गया है। बाढ़ के कारण गांव का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि यहां के लोग मरणासन स्थिति में हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी है। बचाव दल गांव तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में ग्रामीणों को खुद ही बाढ़ पीड़ितों की मदद का बीड़ा उठाना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित नागरिकों ने जिला प्रशासन से तत्काल मदद करने की मांग की है।
डूबने से हुई बच्चे की मौत। बड़े भाई ने बचाने की पूरी कोशिश। पीपलगांव खाम्बी की घटना। अर्जुनी मोरगांव तहसील के पीपलगांव में 21 जुलाई को सुबह 11 बजे मुरुम की खदान में डूबने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक बालक का नाम रजनीश वामन शिवनकर उम्र 10 वर्ष बताया गया है। मृतक रजनीश बोनगांव देवी आदिवासी आश्रम स्कूल में कक्षा चौथी में अध्ययनरत था। तहसील के पीपलगांव खाम्बी के वामन शिवनकर के दोनों बच्चे खदान परिसर में अन्य बच्चों के साथ टहलने गए थे। इस इलाके में मुरुम की बड़ी खदानें हैं और भारी बारिश से उसमें पानी भर गया है। यह बच्चे इस खदान में नहाने के लिए उतरे थे, जिसमें रजनीश वामन शिवनकर उम्र 10 वर्ष गहरे पानी में चला गया। गहरे पानी में डूब रहे रजनीश को उसके 14 वर्षीय बड़े भाई ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। डरे हुए बच्चे तुरंत गांव आए और लोगों को इसकी जानकारी दी। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल अर्जुनी मोरगांव भेजा गया। जांच पुलिस निरीक्षक सोनटक्के के मार्गदर्शन में बीट अमलदार कोडापे कर रहे हैं। विधायक राजू कारेमोरी की संकल्पना पर गुरु पूर्णिमा पर शहर के वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की संकल्पना को लेकर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष इंजीनियर सागर गभने द्वारा अभियान शुरू किया गया है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए श्रावण बाल योजना और संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों का घर घर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को सरकार द्वारा 1500 रूपए मासिक भत्ता दिया जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए काफी परेशानी होती है और उन्हें आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है। इसमें उन्हें तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद दस्तावेज समय पर नहीं मिलने से परेशान होना पड़ता है। इसके समाधान के लिए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अभियान शुरू किया गया है। शहर में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। गोसेखुर्द बांध क्षेत्र में विगत 2-3 दिन से हो रही धुआंधार बारिश के कारण जिले से बहने वाली वैनगंगा नदी और पौनी के पास गोसेखुर्द सिंचाई परियोजना के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। इसके चलते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए गोसेखुर्द बांध के पूरे 33 गेट खोले गए हैं। इनमें से 33 गेट 1 मीटर से खोले गए हैं। बांध से 1,98,689.151 लीटर क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे के गाँव को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। गोंदिया जिले के धान खरीदी संस्था संचालकों की समस्याओं को जानने के लिए हाल ही में निर्वाचित संचालकों ने गोंदिया में एक परिचर्चा स्तर का आयोजन किया और इस चर्चा सत्र में गोंदिया जिले के धान खरीदी संस्था संचालक उपस्थित थे। धान उत्पादक जिला कहे जाने वाले गोंदिया जिले में बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है और उत्पादित धान को जिला मार्केटिंग फेडरेशन और आदिवासी विकास महामंडल के माध्यम से लिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खरीदे जाने वाले धान का उठाव नहीं हो रहा है। समय से धान घटने से धान खरीद एजेंसी चालकों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि पिछले 8 वर्षों से महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई के चुनाव नहीं हुए थे और संचालक मंडल मौजूद नहीं था, इसलिए धान खरीदी संस्था संचालकों की समस्या सरकार के सामने नहीं रखी जा सकी और धान खरीदी संस्था संगठन संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले 2 महीनों में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई के चुनाव हुए हैं और नागपुर डिवीजन से 2 निर्देशक चुने गए हैं। अतुल गणेश पवार और अशोक हटकर के चुनाव के साथ नवनिर्वाचित संचालकों ने आश्वासन दिया है कि वे पूर्व विदर्भ में धान उत्पादकों और धान खरीदी संस्था के संचालकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज संबंध म्हणजे देशातल्या महागाईचा दशांक हा वाढलेला आहे आणि फक्त शेतकरीच हा असा आहे की त्याचा विचार कुठं होत नाही आहे। त्याला लेबरपासून तर फर्टिलायझरपासून इन्सेक्टिसाईडपासून सगळ्या गोष्टी ह्या त्याची किंमत वाढलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर धानाला भाव हा वाढवून दिला नाही तर जो देशाचा पोशिंदा आहे तोच स्वतः मेल्याशिवाय राहणार नाही। ही परिस्थिती आज देशामध्ये तयार होते आणि त्याच्यामुळे ही मागणी आपण रेटतो आहे।
आजची बैठक खऱ्या अर्थानं एक चांगली बैठक झाली. या परिसरातले धान उत्पादक शेतकरी सर्व इथं उपस्थित होते. या धान खरेदीमधले तज्ज्ञ संचालक पहिल्या मिटिंगपासून ज्या 2-3 मिटिंग झाल्या त्या प्रत्येक मिटिंगमध्ये धान प्रश्नाला वाचा फोडणारे आमचे गण्यार पवार साहेब उपस्थित होते आणि या सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या इथं हरिहरी मांडल्या आणि त्या सगळ्या समस्या आम्ही टिपलेल्या आहेत. आमच्या स्तरावर आम्ही त्याचा पूर्ण मार्केटिंग फेडरेशनमध्ये पाठपुरावा करून त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करू. प्रसंगी शेतकऱ्यासोबत शासनाची टक्कर देण्याचं काम पडलं तरी तिथं आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा देऊन उपस्थित राहू. परंतु या शेतकऱ्यांना या धानाच्या गंभीर समस्येपासून मुक्त केल्याशिवाय आमच्या काळखंडात आम्ही राहणार नाही. एवढंच या ठिकाणी 3-4 महिन्यापूर्वी निवडणुका झाल्या होत्या. त्याच्यामध्ये आम्ही संचालक म्हणून निवडून आलो. आता आमच्यासोबत इथे हटकर साहेबसुद्धा संचालक इथे आलेले आहे. इथे गोंदियामध्ये आम्ही आता पहिल्यांदाच आज दौरा करून आलेलो आहोत. पूर्व विदर्भामध्ये 4-5 जिल्ह्यामध्ये धान खरेदी हा मोठा प्रकारचा MSP शासनाच्या खरेदीचा प्रकार असून मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून म्हणजे तालुका खरेदी विक्री संस्था, सहकारी संस्था किंवा सेवा सहकारी संस्था किंवा नव्यानं बेरोजगारी संस्था तयार करून इथं धानाची खरेदी केल्या जाते आणि तो धान मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून शासनाला पिसाई करून दिल्या जातं. पण हा जो धान खरेदी जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये अनेक आमच्या इथल्या सहकारी संस्थांचे मोठे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत की केंद्र शासनाचा नियम आहे की 2 महिन्यामध्ये खरेदी केलेला धान मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून उचल करण्यात यावी व पिसाई करता शासनाला पिसाई करून तो माल शासनाच्या कडे द्यावं. पण शासन याच्यामधले संपूर्ण अधिकार मार्केटिंग फेडरेशनमध्ये नाहीत. जो काही टेंडर होतो, जो माल पिसायचा उचलायचा असतो तो टेंडर हा कलेक्टरांच्या माध्यमातून शासनाच्या माध्यमातून होत असतो. पण तोपर्यंत जवळपास आमच्या ज्या सोसायट्या आहे प्रायमरी त्या सोसायट्यांकडे 6-6, 8-8 महिने काही वेळेस वर्ष, काही वेळेस 1.5 वर्ष मान पडून राहतो. केंद्र सरकारचा नियम आहे 2 महिन्याचाच फक्त आम्ही किराया देऊ. मग राज्य शासनाकडे संपूर्ण अधिकार गेल्यामुळे याचे बरेच अधिकार म्हणजे राज्य शासनाकडे आहे. मग राज्य शासनाकडून ते निर्णय होत नाही आहेत आणि निर्णय न झाल्यामुळे मार्केटिंग फेडरेशनला अडचणी निर्माण झाल्या आणि मार्केटिंग फेडरेशनला अडचणी निर्माण झाल्यामुळे त्या मग बाकीच्या त्यांचे मार्केटिंग फेडरेशनचे सब एजंट असलेल्या संपूर्ण सहकारी संस्थांना त्याचा फटका बसायला लागलेला आहे आणि हा संपूर्ण घोळ जास्तीत जास्त शासनाच्या वतीनं होत आहे. याचं कारण पोते पुरवठा न होणे, पोत्यांचं कॉन्टॅक्ट राज्य शासन देतो आणि ते पोते जे आपल्या म्हणजे कट्टे त्याला म्हणतो किंवा आपण गावठी भाषेत पोते म्हणतो, त्या बॅग्स जे आहेत तो पुरवठा शासन करतो आणि तो पुरवठा जर वेळेवर झाला नाही तर खरेदीमध्ये प्रॉब्लेम निर्माण होत असतात. मग खरेदीमध्ये थांबावं लागते. शेतकरी आपले खरेदीच्या ठिकाणी गाड्या घोड्या किंवा ट्रॅक्टरी किंवा छोटे पिकअप किंवा बैलबंडीने माल नेतात. तिथे गेल्यावर पोते संपले 2-2, 3-3 दिवस त्याची वाटपात थांबा. मग त्यांच्यावरती त्याचा नाहक किराया बसत असतो. हमाल काम मिळत नाही म्हणून निघून जातात. मग पुन्हा हमालाला पाहावं लागतो. अशा अनेक समस्यांना प्रायमरी सोसायट्या फेस करत आहेत. आयोजित चर्चा सत्र में पूर्व विदर्भ में धान खरीदी संस्था के चालकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा हुई तथा संचालक मंडल ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही मुंबई में विपणन विभाग के मंत्री के साथ बैठक आयोजित कर कोई रास्ता निकालेंगे. वहीं इस चर्चा सत्र में गोंदिया मार्केटिंग फेडरेशन की जिला समिति की ओर से निर्वाचित संचालक मंडल का अभिनंदन किया गया. गोसेखुर्द बांध क्षेत्र में विगत 2-3 दिन से हो रही धुआंधार बारिश के कारण गोसेखुर्द बांध के पूरे 33 गेट खोले गए. इनमें से 13 गेट 1.5 मीटर से तो अन्य 20 गेट 1 मीटर से खोले गए हैं. बांध से 8047.26 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण नदी नालों का जलस्तर उफान पर है. साथ ही बांध क्षेत्र के समीपस्थ गाँव तटीय इलाकों में प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से मनाही कर दी गई है. कांग्रेस ने गोंदिया जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर अपना दावा जताया है. शिवसेना समूह ने भी सभी 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है. विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे से पहले पदाधिकारियों द्वारा लिया गया फैसला क्या महागठबंधन में खलल डालेगा? हालांकि विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हर पार्टी ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार ढूंढने का अभियान शुरू कर दिया है. गोंदिया जिले में लोकसभा में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को मिली सफलता के अनुरूप महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने सभी सीटों पर दावा करते
करते हुए सभी 4 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरी ओर उबाठा शिवसेना ने अपनी वाजिब सीट की मांग करते हुए चारों विधानसभाओं में लड़ने की इच्छा भी जताई है। महाविकास आघाड़ी की सीटों के बंटवारे के फैसले से पहले ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फजीहत बढ़ गई है। इसमें पूर्व विधायक रमेश कुठे के उबाठा शिवसेना में शामिल होने की चर्चा उठने से यह भी संभावना जताई जा रही है कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की सीट उबाठा को मिलेगी। अगर कांग्रेस ने इस सीट पर अपना दावा ठोका तो क्या महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हो जाएगी, ऐसा ही एक सवाल उठ रहा है। सर्वप्रथम जय महाराज। आमच्या पक्षनेते माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची जी शिवसेना आहे साहेबांचा जे आदेश आहे, आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 288 जी सीट आहे त्या लढण्याची आमची तयारी आहे। पण महाविकास आघाडीचे गठन केलेले आहे। तसंच गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जे आमची 4 विधानसभा आहे त्या विधानसभामध्ये आमची लढण्याची संपूर्ण तयारी आहे। आमचे जे पूर्व विदर्भचे संपर्क प्रमुख माननीय भास्करराव जाधव साहेब, आम्ही समन्वयक वाघ साहेब आणि जिल्ह्याचे जे आमचे जिल्हा संपर्क प्रमुख माननीय बाबा ठाकूरजी आहे आणि सगळे विधानसभाचे संपर्क प्रमुख आहे आणि जे जिल्ह्याचे संपूर्ण जिल्हा प्रमुख आणि जे उपजिल्हा प्रमुख आणि समन्वयक आणि जे आमचे संपूर्ण पदाधिकारी आहे आणि आमचे शिवसैनिक आणि जे अधिकृत संघटन त्यांनी 4 जिल्हा विधानसभा आहे त्या लढण्याची तयारी केलेली आहे। माननीय पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेबांच्या जे आदेश होतील त्या आदेशप्रमाणे मी पुन्हा लढणार आणि जे आमचे महाविकास आघाडीचे जे सर्व पक्षाचे मोठे नेते आहे, आमचे उद्धव बाळासाहेब आहे, शरद पवार साहेब आहे आणि माननीय राहुलजी आहे, जे निर्णय घेणार मुख्यमंत्रीच्या ते पक्षप्रमाणे होणार आणि आम्ही 4 विधानसभा लढण्यात तयारी आहे। साहेबांचे आदेश आला तर आम्ही 4 विधानसभा लढण्याची तयारी करून लढण्याचं तयार आहोत। जय महाराज। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसनी 4 विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि या 4ही मतदारसंघावर काँग्रेस पक्षाने मागणी केलेली आहे प्रदेश काँग्रेसकडे आणि हायकमांडकडे। निश्चित रूपाने लोकसभेमध्ये ज्या प्रकारचा यश काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीच्या भरोशावर लोकसभेमध्ये खासदार निवडून आणला, त्याच्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा सामान्य जणांचा आत्मविश्वास अतिशय वाढलेला आहे आणि लोकांच्या नजरा, जिल्ह्यातील लोकांच्या नजरा या पक्ष बदलून निवडणूक लढणाऱ्या नेते मंडळींप्रती प्रचंड नाराजी आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा काँग्रेसकडून वाढलेल्या आहेत आणि अशामध्ये काँग्रेसने जर 4ही मतदारसंघामध्ये पंजा सिम्बॉलवर निवडणूक लढवली तर निश्चित रूपाने 4ही ठिकाणी काँग्रेसचा विजय होणार आहे। बारिश का मौसम शुरू है और इसके साथ ही पानी से संबंधित बीमारियां दस्तक दे सकती है। मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। इसे सामान्य बीमारी मानकर नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। लापरवाही बरतने से जान भी जा सकती है। बारिश के मौसम से पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी प्राथमिक केंद्रों पर दवाइयां भेजी जा चुकी है और सभी गाँव के पेयजल की जाँच कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं तो जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। बरसात के दिनों में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और अस्पतालों में भीड़भाड़ हो जाती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के इलाज के लिए तैयार है। बारिश का पानी घर के परिसर में और खाली बर्तनों, प्लास्टिक के सामान, छत पर पड़े टायरों में जमा हो जाता है। इससे मच्छर पैदा होते हैं। ऐसे सामान को घर के परिसर में ना रखें। स्क्रीनिंग के बाद मच्छरों को अपने कार्यस्थल और घर के अंदर प्रवेश न करने दें। भंडारा जिले में 19 जुलाई से शुरू मूसलाधार बारिश के कारण पौनी तहसील के अनेक गांव में घरों में पानी भर गया। साथ ही हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आने से फसलों को भी क्षति पहुंचने की आशंका है। ऐसे में जल्द से जल्द नुकसान के पंचनामे बनाकर सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश 20 जुलाई को विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने पौनी के तहसीलदार को दिए। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में शनिवार को झमाझम बारिश हुई, जिसमें भंडारा एवं पौनी तहसील के गाँवों का विधायक भुंडेकर ने जायजा लिया। पौनी शहर के जिन प्रभागों में पानी भरा था उन प्रभाग का मुआयना किया। पौनी तहसील के वाघबोड़ी, वलनी, शिवनाला, आसगांव, मांगली, पौना खुद, बोरगांव, भावट इन गाँव को भेंट देकर प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। आसगांव में 7 परिवारों को शाला में स्थानांतरित किया गया है। उनके पुनर्वास को लेकर प्रयासरत रहने का आश्वासन विधायक भुंडेकर ने दिया। इस समय उनके साथ उपस्थित पौनी के तहसीलदार एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द पंचनामे निपटाकर प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिन घरों का नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत मुआवजा देने के व्यवस्था करने के निर्देश भी इस समय विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने दिए।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गोरेगांव थाने के हवलदार राजेश जौनजाल ने थाने में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के दिन राजेश पुलिस थाने के कक्ष में ही कार्यरत था। इसी दौरान राजेश ने कीटनाशक जहर खा लिया। उसे तत्काल ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। शहर थाने के तहत प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के पुल के पास एक 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव 19 जुलाई को मिला। फिरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। रामवाड़ी थाने के तहत कामठा निवासी कल्पना अनिल तिवारी ने अपने घर में जहर का टक लिया। इस दौरान उसे केटीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रामवाड़ी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। गोंदिया बल्लाशाह रेलवे लाइन पर देवलगांव पाराभाटी पुल के बीच ट्रेन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम नवेगांव निवासी नारायण सुदाम कालसर पे उम्र 43 वर्ष बताया गया है। अर्जुनी मोरगांव तहसील के पीपलगांव में 21 जुलाई को सुबह 11 बजे मुरुम की खदान में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे का नाम रजनीश वामन शिवनकर उम्र 10 वर्ष बताया गया है। वन मजदूर ने खेत के पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम गोंडीटोला निवासी भोजराम कारूसला में उम्र 53 वर्ष है। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। केवल 4 ही पानीपुरी देने पर पानीपुरी विक्रेता पर चाकू से हमला कर घायल करने की घटना मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा में 20 जुलाई को शाम करीब 5 बजे घटी। आरोपी का नाम बैरागीबाड़ा भंडारा निवासी फरमान उर्फ तोतलिया उम्र 19 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।